प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के दूसरे दिन पीएम ने आतंकवाद पर साफ और कड़ा रुख दोहराया। उन्होंने कहा, आतंक के खिलाफ कोई दोहरा मापदंड नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। भारत और मलेशिया मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने वॉशिंगटन में नए शांति बोर्ड की पहली बैठक बुलाने जा रहे हैं। 19 फरवरी को होने वाली इस मीटिंग का मकसद गाजा के पुनर्निर्माण के लिए फंड जुटाना है। कई वैश्विक नेताओं को न्योता भेजा गया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन को जून तक युद्ध खत्म करने की समय सीमा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि अगर तय वक्त तक समझौता नहीं हुआ तो दोनों देशों पर दबाव और बढ़ाया जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर में रावलकोट में जैश ए मोहम्मद की रैली का एक वीडियो वायरल हुआ है। आतंकी इलियास कश्मीरी ने अपने भाषण में पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का हवाला देते हुए गजवाए हिंद का जिक्र किया। बताया जा रहा है कि रैली नए रिक्रूट हुए आतंकियों के लिए आयोजित की गई थी। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साथ ही यह भी कहा कि न्यूक्लियर डील पर बातचीत दोबारा शुरू होने जा रही है। रूस की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में चाकू से लैस किशोर ने विदेशी छात्रों के हॉस्टल में घुसकर हमला किया। इस घटना में 4 भारतीय छात्र घायल हुए। बीच बचाव में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास मामले पर नजर बनाए हुए है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ में किसी भी जाति व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। ब्राह्मण होना कोई विशेष योग्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ सभी जातियों के लिए काम करता है और किसी के खिलाफ नहीं है। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से बड़ा हादसा हो गया। लोगों को बचाने पहुंचे इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की जान चली गई। हादसे में 13 लोग घायल हुए। हरियाणा सरकार ने शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। राजस्थान के कोटा में 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक कोचिंग छात्र शामिल है। 13 लोग घायल। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। अब उस शख्स भोमाराम का बयान सामने आया है, जिसने उसकी इंस्टाग्राम आईडी से आखिरी पोस्ट शेयर की थी। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की हाई राइज बिल्डिंग से कूदकर मौत के मामले में जांच तेज हो गई। अब साल 2015 का एक पुराना सुसाइड केस भी सामने आया है, जिसमें पिता की लिव इन पार्टनर की मौत हुई थी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल दोनों मामलों के बीच सीधा संबंध नहीं मिला है, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को समझने के लिए पुरानी फाइलें खंगाली जा रही हैं। टाइगर रिजर्व में मोबाइल बैन, रील और सेल्फी पर रोक। राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान मोबाइल ले जाने, वीडियो शूट और सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी समाप्त करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला, खासकर नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सिंधु नदी का पानी अब पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। इसे भारत के हित में डायवर्ट करने के लिए डीपीआर तैयार की गई है। इस परियोजना से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली को लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 3 साल में सरकारी बसों का बेड़ा 100% इलेक्ट्रिक होगा। 2026 तक 7,700 और 2028 तक 11,000 बसें सड़कों पर होंगी। चार्जिंग स्टेशन और नए डिपो भी बनाए जाएंगे। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग जिलों से 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। भारत म्यांमार सीमा के पास एक मोर्टार और 2 आईईडी बरामद हुए। भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 6ठी बार जीत लिया। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में 175 रन की धमाकेदार पारी खेली और 15 छक्के जड़े। टीम इंडिया का जश्न भोजपुरी गानों पर भी देखने को मिला। हरियाणा के नूंह में साइबर ठगी के मामले में पुलिस की दबिश के दौरान एक आरोपी छत से कूद गया। गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में लगाई गई छलांग उसे भारी पड़ गई और उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। आरोपी को नलहड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में उसका नाम फर्जी बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर करने और कमीशन पर कैश निकालने वाले नेटवर्क से जुड़ा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी समाप्त करने की इजाजत दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भयानू की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि किसी महिला, खासकर नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न चर्चा में है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने कहा, पंजाबी गाना नहीं, अब भोजपुरी बजेगा। इसके बाद पवन सिंह का सॉरी सॉरी गाना बजा और पूरी टीम इंडिया डांस में झूम उठी। T20 वर्ल्ड कप के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शानदार पारी खेलते हुए विराट कोहली को रिकॉर्ड तोड़ दिया। वे T20 टीम में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाकिस्तान मुकाबले की उम्मीदें फिर जगी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से मैच पर पुनर्विचार की अपील की है, क्योंकि इससे रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। पीसीबी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सरकार से चर्चा करेगा। राजामौली की ब्लॉकबस्टर के बाद अब 700 करोड़ के बजट में बनने जा रही क्रिश 4 चर्चा में है। खबर है कि फिल्म में ऋतिक रोशन के अपोजिट प्रियंका चोपड़ा नजर आ सकती हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट बदल दी गई है। पहले यह फिल्म 15 मई 2026 को आने वाली थी, लेकिन अब बड़े क्लैश से बचने के लिए इसे प्रीपोन कर 10 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। हेरा फेरी 3 एक बार फिर विवादों में है। साउथ के निर्माता 7 आर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने दावा किया है कि फ्रेंचाइजी के अधिकार उनके पास हैं, न कि फिरोज नाडियाडवाला के मामले मद्रास हाईकोर्ट में पहुंच गया। निर्माता जेपी
विजय कुमार का कहना है कि नडियादवाला को केवल एक हिंदी रीमेक की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने सीक्वल और तीसरे भाग का अधिकार भी बेच दिए। विवाद के बाद फिल्म की राह मुश्किल होती दिख रही है।